हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षरा माहेश्वरी, योर ट्यूटर। सबसे पहले 1.5 डे स्ट्रैटेजी की वीडियो तो इतनी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी इस चैनल पे, जो कि अब जाके आई है। आई एम सो सॉरी, मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस में इतनी बिजी थी कि अब जाके मैं ये वीडियो शूट कर पाई हूँ। चलो तो अब चलते हैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी वीडियो। आज हम लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करने वाले हैं कि 1.5 डेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स, दोनों चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है हमारे 1.5 डेज में एग्जाम्स के। ठीक है, चलो अब अगर हम डोंट्स की बात करें तो पहली चीज़ आती है कि बच्चे बड़े बड़े लेक्चर्स देखने बैठ जाते हैं। लेट्स से अगर मेरे को लॉ में कंपनीज एक्ट नहीं आता तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम एक बड़ा सा लेक्चर देख ले। कंपनीज एक्ट का जो लेक्चर होता होगा 5 से 7 घंटे का, और वो एक दिन पूरा उस लेक्चर में वेस्ट कर देते हैं, उस टॉपिक में वेस्ट कर देते हैं। तो लॉ के अंदर स्पेशली आपको बड़े लेक्चर्स अटेंड ही नहीं करने हैं। अगर उस टाइम पे आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बहुत प्रिसाइज वीडियो देख लो, लेकिन इससे ज़्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम नहीं दे सकते हो। लॉ यानी कि एक्चुअली लॉ नहीं, एक्चुअली जो 1.5 डे होता है उसमें आपको पूरे सिलेबस को सम अप करना होता है। इसीलिए उस टाइम पे आप किसी पर्टिकुलर बड़े लेक्चर को देखने नहीं बैठने वाले हो। तो सबसे पहला डोंट क्या हो गया कि किसी भी बड़े लेक्चर को देखने नहीं बैठना है। चलो अब एक दूसरा डोंट ये होने वाला है जो हर बच्चा करता है यूजुअली, डोंट वेक अप ऑल डे। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात जगे रहेंगे और अच्छे से पढ़ने बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, डिजी डिजी फील करोगे। जब तुम्हारा पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे दिमाग में तारे घूम रहे होंगे। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि पूरे आपकी मेहनत को आपको एक पेज में उतारना है उस दिन। तो उस दिन अच्छे से 6 से 7 घंटे की नींद लेकर उठो। अगर ये नहीं करोगे ना तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो कॉफ़ी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कुछ बच्चे और ये सब करते हैं। नहीं, इतना कुछ मत करो, इतना लोड भी मत लो। एक्चुअली तीसरा डोंट यही रहने वाला है कि बड़े बड़े गोल सेट मत करो कि मैं ये कर लूँगा एक रात में, मैं ये फलाना मैराथन देख लूँगा, ये रिविजन वीडियो देख लूँगा। कोई बड़ी चीज़ लेके बैठने का ये टाइम नहीं है। 1.5 डेज में आपको वो करना है जो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो डोंट्स क्या क्या रहने वाले हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी बड़ा गोल सेट नहीं करना है, रात रात भर जगना नहीं है, पर्टिकुलर सोने को भी टाइम देना है और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने डोंट्स की। अब ऐसी कौन सी चीज़ अक्षरा जो करनी है, चलो अब मैं बताती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको करनी है। पहली बात, लॉ के अंदर मैंने एक कैटेगरी सी ऐसी लिखाई थी जिसको मैंने कहा था आपको 1.5 डे की स्ट्रैटेजी में करना है। तो आपको अगेन यहाँ पे 1.5 डेज में कुछ टाइम आपके कैटेगरी सी को भी देना है। कैटेगरी सी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपको थोड़े से लेक्चर्स लेकर जाने हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपके पास पहले टाइम था, आपने कैटेगरी सी ऑलरेडी कर ली थी, तो यहाँ पे वो कैटेगरी सी को कंसिडर मत करना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपको करके जानी है लॉ में वो होते हैं आपका रिविजन। अब रिविजन, अब अक्षरा इतने सारे टॉपिक्स हैं, सबको सम अप करके कैसे चलूँ, मेरे को तो 10 दिन बाद का भी याद नहीं रहता है, तो इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा। देखो, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे 1 से 2 पेज याद नहीं रखने हैं, एक ही बुक याद नहीं रखनी है, काफ़ी कुछ है याद रखने को, राइट। तो प्लीज़ अच्छे से लॉ का रिविजन अच्छे से करके जाना। अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता है बाय द वे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार देखा लेकिन ये वाली चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, उसका 5 से 6 मिनट का कोई लेक्चर ले लेना, उसको समझ लेना, अगेन उसको दिमाग में फिट कर लेना। रिविजन तुमको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं रिविजन छोड़ के जाते हैं, लेकिन तुम मुझे देख रहे हो, तुम रिविजन छोड़ के नहीं जाओगे। होगा क्या, अगर रिविजन छोड़ के गए हो, पेपर आता है, एक क्वेश्चन आता है, अब उस क्वेश्चन को देख के सोचने लग जाते हो कि यार ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो अगर रिवीजन करके जाओगे ना 1.5 डेज में, तो वो सब कुछ याद आएगा जो याद नहीं आता था अगर तुम पेपर देखते थे तब। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रिवीजन की कि हम सबका रिवीजन भी कर लेंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत बढ़िया हैक मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ तुम्हारे लॉ के एग्जाम्स के लिए। एक कोई सा भी ईयर का जो तुम्हारे लाइक पिछले अटेम्प्ट का या उससे पिछले अटेम्प्ट का पेपर ले लेना, प्रिंट आउट करवाना। ठीक है, क्योंकि मेरे को यूजुअली ये समझ में नहीं आता है पीडीएफ का सिलसिला जो आजकल चल रहा है। प्रिंट आउट करवाना, क्योंकि हाथ में जब पेपर दिखता है ना पूरा, कह सकते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी जब दिखती है ना, तो समझ में आता है कि ऐसा पेपर यूजुअली बनता है। ठीक है, और ऐसा पेपर तुम कुछ घंटे बाद देखने वाले हो अपने सामने, जो तुम्हारी लाइफ सेट करने वाला है। ठीक है, तो पेपर को प्रिंट करा के लेके आना, पेपर को देखना कि
कि क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है, मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, क्या मेरे को ये पहले करना है या मुझे ये पहले करना है, मुझे कितना पेपर आता है, क्या मैं पेपर को ढंग से पढ़ पा रहा हूँ पर्टिकुलर टाइम में। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लगेगी जब तुम कोई सा भी पेपर अपने हाथ में लेके देखोगे। अगेन, हार्ड कॉपी बहुत ही बेस्ट रहती है सॉफ्ट कॉपी से। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि पेपर प्रिंट आउट नहीं कराओ, कुछ एक पेपर के 1 से 2 रुपए लगेंगे, भले ही 5 रुपए लगेंगे, लेकिन तुम्हारा अटेम्प्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो करके जानी है वो ये है कि केस लॉस के मैराथॉन्स करके जाने हैं। अब तुम बोलोगे इतने बड़े बड़े मैराथॉन्स देखेंगे क्या 1.5 डेज में, इतना तो टाइम ही नहीं है। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। लेट्स से तुमने इंद्रेश गांधी सर को फॉलो करा है, तुमने आईजी सर को अपने पूरे फाउंडेशन जर्नी में फॉलो करा है, तो उनके पर्टिकुलर लाइव मैराथॉन्स आते हैं 1.5 डे में। वो एक एक केस लॉ को जो उनको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उन केस लॉस को वो सॉल्व कराते हैं मैराथॉन्स में, और वो लाइव करवाते हैं 1.5 डेज में। वो 7 से 8 घंटे का होता है, लेकिन तुम इतना टाइम मत देना मैराथॉन्स को। यूजुअली 2 से 3 या एक्चुअली 3 से 4 घंटे तो देना ही देना मैराथॉन्स को। अब ये मैराथॉन से क्या होगा कि केस लॉस, अगर तुम किसी भी टॉपिक को, कंसेप्ट को पढ़ा भी है तुमने उस रिविजन में, और तुमको लगता है इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो वीडियो से देख के जो सर बोलेंगे उसको अगर रिटेंशन भी अपनी पावर तेज कर लोगे ना, तो भी बहुत हेल्प मिलेगा। अब क्या होता है, पेपर दिखता है, केस लॉ आता है, समझ नहीं आता है, लेकिन जो बच्चा ये वीडियो देख के जाएगा ना, उसको पता है कि मैं मैराथन करके जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, तो उसको केस लॉस का भी रिटेंशन पावर उसकी अच्छी होगी। वो समझ पाएगा कि पहले प्रोविजन आता है, कंक्लूजन कब आता है, बीच में क्या लिखना है, उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि एकदम क्या होता है कि आप पेपर देखते हो ना, आप भले ही कितने होशियार बच्चे हो, एकदम पेपर देखोगे प्रॉब्लम आती है, घबराहट होती है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अटेम्प्ट कैसे करूं। ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैराथॉन्स होने वाली है आपके, स्पेशली केस लॉस के लिए। ठीक है, यूजुअली हर लाता है, मेरा टाइम में भी था, टीचर्स लेके आए थे, काफ़ी अच्छी मैराथॉन्स होती है लॉ के लिए, स्पेशली मैराथॉन्स फॉलो करना। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे जो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो। देखो, मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई थी लॉ के ऊपर, राइट, जिसमें मैंने कैटेगरी ए बताई थी, बी बताई थी और कैटेगरी सी बताई थी। तुम्हें क्या करना है, उन 1.5 डेज में कैटेगरी ए अच्छे से थरली पढ़ के जानी है। आई नो तुम रिविजन कर रहे हो, तुम कैटेगरी बी और सी का भले ही रिवीजन छोड़ दो, आई एम टेलिंग इट, भले ही छोड़ दो, ए का रिवीजन नहीं छोड़ने वाले हो, कैटेगरी ए का तुम रिवीजन करके जाने वाले हो। ठीक है, लॉ के अंदर कैटेगरी ए और बी तुम दोनों का रिवीजन कर सकते हो, इतना कोई बड़ा तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो मैं अगेन कह रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, इसलिए तुम कैटेगरी ए और बी करके जाओगे। अब इसके रिविजन से हमें क्या मिलेगा, इसके रिविजन से हमें मिलेंगे मार्क्स। कैसे मार्क्स मिलेंगे, एकदम से अगेन पेपर सामने आता है, बच्चे को नहीं पता पड़ता है कि मैं कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ, क्यों लिखूँ। केस लॉस तुमको बहुत हेल्प करने वाले हैं, कैटेगरी ए का रिवीजन तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। ओवरऑल रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छा है, कैटेगरी ए बी का तो करके ही जाना, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, पीना है, अच्छे से करना है। 1.5 डे स्ट्रैटेजी को अच्छे से काम में लेनी है। अगर ये कर लिया ना, तो तुम्हें भगवान भी नहीं रोक सकता है पास होने से। मैं अगेन कह रही हूँ, तुम पक्का पास होगे अगर तुम ये कर लोगे तो, राइट। चलो, तो अगर तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए 1.5 डेज की, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं लेके आ जाऊंगी। वीडियो को शेयर करना अपने बाकी सीए फाउंडेशन के दोस्तों के साथ, जिनको भी 1.5 डेज में चीज़ें प्लान करने में प्रॉब्लम आती है। अब अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि हम इतनी चीज़ें साथ में नहीं कर सकते हैं, तो जब तुम इनको सम अप करोगे ना 1.5 डेज में, तो तुमको नहीं लगेगा बच्चा कि ये ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें बोलने में ज़्यादा लग रही है। जब करोगे ना तो आराम से कर पाओगे। 1.5 डेज अगेन एक बड़ी डील होती है, तुम अच्छे से उसे कर लोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगेन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बेस्ट पार्ट, और इसी तरीके से बाकी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहना। स्टे ट्यून्ड।